Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were. Then also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जब भी आपको ऐसे ईयर वाले क्वेश्चंस देखने को मिले, इतने साल का उतने साल का, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको सहारा लेना है इंग्लिश ग्रामर का। आप सोच रहे होंगे इंग्लिश ग्रामर मैथ्स में, अरे मैथ्स वाले बाकी सब्जेक्ट वाले कुछ कुछ जाने, मैथ्स वाले सब कुछ जाने। आइए पढ़ते हैं टेंसेस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ऐसे एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट एज को कंसिडर करना है एक्स, यानी लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। अब बात करते हैं फ्यूचर की, यानी कि इतने साल के बाद उसकी एज क्या होगी। यानी यहाँ पे प्लस की बात आ रही है तो उसमें प्लस कर देंगे एक्स प्लस जो भी एज कितने साल के बाद की बात हो रही है। अब पास्ट की बात है, इतने साल पहले कितना था, तो क्या करना है पहले यानी कि माइनस, तो उसमें एक्स में उतने एज को माइनस कर देना है। यानी इस एग्जांपल में हमने 7 ईयर्स की बात हुई है, 7 साल पहले, सो एक्स माइनस 7। और फ्यूचर में हमने 3 साल बाद की बात की है। इस एग्जांपल में जो बात हुई है वो 3 साल बाद की बात हुई है, यानी x प्लस 3। So let the present age of Aftab is equal to x and the present age of his daughter is equal to y. अब क्वेश्चन में बात की गई है 7 साल पहले की। अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले उसकी एज क्या रहेगी, x माइनस 7 रहेगी। वैसे ही उसकी डॉटर की एज क्या रहेगी, y माइनस 7 रहेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आफ्ताब की एज उसकी डॉटर एज से कितना है, 7 टाइम्स है। तो आफ्ताब की एज क्या थी 7 साल पहले, x माइनस 7 थी। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y एंड 7 इंटू माइनस 7 माइनस 49। अब वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखते हैं। तो हमने वेरिएबल्स को अलग कर दिया और कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया। अब 7y RHS में था, उसको LHS में लेके आए, नेगेटिव हो गया। वैसे ही माइनस 7 नेगेटिव में था, उसको हम लोग RHS में लेके आए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। अभी जो हमने देखा वो पहली कंडीशन थी। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन के बारे में। तो आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर है, तो 3 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक वैसे ही उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि मेरी एज तुम्हारी एज से कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स से ज़्यादा है। आफ्ताब की एज कितनी है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3 होगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 3 9। अब हम वेरिएबल्स को अलग कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म को अलग कर देते हैं। तो अब इसमें वेरिएबल्स क्या है, x है और 3y है। तो x को अपनी जगह पे रहने देते हैं और 3y को RHS से LHS की तरफ ले आते हैं। तो 3y पॉजिटिव में और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, वो माइनस 3y हो जाएगा। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू, अब 3 LHS में वो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 हो जाएगा वो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x माइनस 3y को माइनस कर देते हैं उसके साथ। तो याद रखिए इन दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है, दोनों माइनस नहीं होता है, इसलिए x को माइनस 3y से माइनस नहीं कर सकते। वैसे ही 9 माइनस 3 तो खो जाएगा, तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आगे की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमें 2 इक्वेशन मिली यहाँ पर। पहली इक्वेशन थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरी इक्वेशन मिली हमें x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। Therefore the algebraic representation is x minus 7y is equal to minus 42 and the second equation x minus 3y is equal to 6। अब हम इन इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।
तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -7y को RHS में ले लेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -42 + 7y। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने सॉल्यूशन निकालना है। 2 निकालना ज़रूरी है, आप चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा निकालने से टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए 2 या 3 ही निकालें। y की जगह पे आप जो चाहे वो नंबर ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि ऐसा ही नंबर लेना है जिससे आपका सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ी ना आए। अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया तो आप ग्राफ में इजीली सॉल्व नहीं कर सकते वो। तो मैं अब y की वैल्यू 1 लेके देखता हूँ। तो इक्वेशन में क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -42 + 7 इंटू y की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -42 + 7। अब -42 + 7 क्या होता है, -42 + 7 -35 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -35 आ गई। जब मैंने y की वैल्यू 1 लिया तो मुझे x की वैल्यू मिली -35, जो कि दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो बच्चों ऐसे नंबर ना ले जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस रहा तो आपको ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। y की वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, मैं y की वैल्यू 5 लेके देखता हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -42 + 7 इंटू y की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -42 + 7 इंटू 5 35। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -42 + 35 कितना होता है, माइनस होता है। तो x इज इक्वल टू -7। हमने y की वैल्यू 5 लिया था तो x की वैल्यू क्या मिली, -7 मिली, जो कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हम लोग इजीली ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं इसे। मैंने आपको एक सॉल्यूशन निकाल के बता दिया हूँ, वैसे ही हमें और 2 सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो मैं अब y की वैल्यू 6 लेके देखता हूँ। तो ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -42 + 6, y की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -42 + 7 इंटू 6 42। अब -42 + 42 क्या होता है, 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या निकली, 0 निकली। तो जब मैंने y की वैल्यू 6 लिया तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। ये हो गया हमारी दूसरी सॉल्यूशन हो गई। अब मैं y की वैल्यू 7 लेके देखता हूँ। सो x इज इक्वल टू -42 + 7 इंटू y की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -42 + 7 इंटू 7 49। अब -42 + 49 कितना होता है, 7 होता है। तो x की वैल्यू क्या मिली, 7 मिली। तो जब मैंने y की वैल्यू 7 लिया तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 7 मिली। अभी जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 की सॉल्यूशन निकाले हैं, सेम उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के भी सॉल्यूशन निकालना है। हमारी इक्वेशन नंबर 2 है x - 3y = 6। अब सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो -3y को RHS में ले जाते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 6 + 3y। -3y क्या हो गया, +3y हो गया। अब मैं y की वैल्यू 0 लेके देखता हूँ। सो x इज इक्वल टू 6 + 3 इंटू y की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। सो x इज इक्वल टू 6 + 3 इंटू 0 0। 6 + 0 क्या होता है, 6 होता है। तो x की वैल्यू क्या मिली, हमें 6 मिली। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 लिया तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। अब y की वैल्यू -1 लेके देखता हूँ। तो जब मैंने y की वैल्यू -1 लिया तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 6 + 3 इंटू -1। तो 6 + 3 इंटू -1 क्या होता है, -3 होता है। सो 6 - 3 3। तो x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली हमें। तो जब मैंने y की वैल्यू -1 लिया तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। अब मैं y की वैल्यू -2 लेके देखता हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 6 + 3 इंटू y की जगह क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 + 3 इंटू -2 -6। 6 - 6 कितना होता है, 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या मिली, हमें 0 मिली। जब मैंने y की वैल्यू -2 लिया तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। अभी जो हमने दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाला है, हम उनकी मदद से ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 की बात कर देते हैं, x - 7y = -42। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले x एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, तो मैं इस पर पॉइंट कर देता हूँ। वैसे ही y एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो मैं इस पर पॉइंट कर देता हूँ। दोनों एक जगह मीट होते हैं
मैं उसे नेम दे देता हूँ -7,5। वैसे सेकंड सॉल्यूशन में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 पे पॉइंट कर देता हूँ। और वैसे ही वाई एक्सिस की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 पे पॉइंट कर देता हूँ और उसका नेम दे देता हूँ 0,6। अब ऐसे ही थर्ड सॉल्यूशन की बात करूँ तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो मैं दोनों को ज्वाइन करता हूँ, तो दोनों कहाँ पे मीट होंगे, 7,7, उसको नेम दे देता हूँ मैं। अब क्या करना है, तीनों जो पॉइंट है तीनों को ज्वाइन कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 को ग्राफिकली हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। जैसा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मैं इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये सम एकदम इजी वे में समझाया जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।